गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखें कि हमने 13.1 के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डाल चुके हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं 13.2 के दूसरे क्वेश्चन पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है ना। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि एक इंजीनियर ने विद्यार्थी ने रचेल पतले एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग किया है, जिसमें एक मॉडल बनाया गया है और ये मॉडल जो है वो बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल के व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल मॉडल के अवशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो भी है अपन को हवा का आयतन ज्ञात करना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे अपन इसको डायग्राम को करते हैं मॉडिफाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि एक बेलन के आकार का है, तो हमने सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने एक बेलन बना लिया। फिर ये कहा है कि बेलन का जो है यहाँ पर जो व्यास दिया गया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास जो दिया गया है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और कहा है कि दोनों साइड जो है शंकु लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? दोनों साइड यहाँ पर जो शंकु लगा दिए हमने। ठीक है, और यहाँ पर जो शंकु की लंबाई दी गई है वो शंकु की लंबाई कितनी दी गई है? 2, दोनों पक्ष 2-2 है ना, 2-2 सेंटीमीटर दी गई है। और बेलन की जो ऊंचाई दी गई है वो अपन को कितनी दी गई है? इस पूरे मॉडल की ऊंचाई जो दी गई है वो अपन को कितनी दी गई है? पूरे मॉडल की ऊंचाई 12 कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर दी गई है पूरे मॉडल की ऊंचाई। तो अगर हम बात करें किसकी? बेलन की ऊंचाई की, तो यहाँ से देखो 2 यहाँ निकाल दिए, 2 यहाँ निकाल दिए, तो यहाँ पर कितना बचा? 8 सेंटीमीटर बचा बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो 3/2 कर देंगे तो आधी, मतलब क्या होती है? व्यास का आधा होता है। तो इस तरह से डायग्राम कंप्लीट। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा कि 12 मीटर लंबा एक बेलनाकार मॉडल है जिसके ऊंचाई किसकी? शंकु की दोनों सिरों पर शंकु लगे हुए हैं। तो हम कह देते हैं कि शंकु की ऊंचाई की अगर बात करें तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? इसको हम मान लेते हैं h डैश, है ना, जो कि हमें कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। फिर आगे बात करते हैं इसकी त्रिज्या की। तो त्रिज्या दोनों की, है ना, शंकु की भी और बेलन की भी, दोनों की त्रिज्या दी गई है। शंकु व बेलन की त्रिज्या दी गई है कितनी? यहाँ पर 3/2 हो गई है ना। त्रिज्या कितनी हो गई? 3/2। अगर बात करें किसकी? बेलन की ऊंचाई की बात करें तो 2 यहाँ से पूरे मॉडल की ऊंचाई कितनी दी गई है? 12। तो 2 इस साइड नीचे से 2 शंकु, एक शंकु नीचे लगा है, एक शंकु ऊपर लगा है, तो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के 2-2 शंकु लगे हैं। तो इनको अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो ये हो गया 12 - 4, तो कितना आ गया? बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 8 आ गई, जिसको हमने h दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को मॉडल का आयतन निकालना है, तो लगा देते हैं मॉडल का आयतन। तो मॉडल के आयतन में देखो क्या क्या दिया गया है। एक तो इस बेलन है तो यहाँ पर लगेगा बेलन का आयतन लगेगा, और यहीं पर प्लस कर देंगे, दोनों साइड शंकु लगे हैं इसलिए 2 का गुणा होगा, 2 गुणित शंकु का आयतन। ठीक है, 2 गुणित शंकु का आयतन, तो बराबर में बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। ठीक है, और शंकु का आयतन कितना होता है? तो ये 2 तो गुणा में है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। तो यहाँ पर अपन ने h क्या लिया है? इसका h डैश लिए हैं। ठीक है, शंकु का। बस, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं? सूत्र में अपन मान रखते हैं जो जो अपन को दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, या एक तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी है πr², यहाँ पर भी है πr²। तो दोनों से πr² कॉमन ले लिए तो हमारे अंदर क्या बचेगा? अंदर ये बचेगा h इसमें, और इसमें बचेगा 2/3 h डैश। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। मान रखो तो पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7 गुणित r² की वैल्यू कितनी दी गई? 3/2 है, तो 3/2 का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पर h इसे h से संबंधित किससे है? बेलन से संबंधित है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 8, 2/3 गुणित h डैश, ये किससे संबंधित है? शंकु से। तो शंकु की कितनी दी गई है? 2। तो इस तरह से ये हुई 2। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। तो 22/7 गुणित 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, यहाँ पर है 8 प्लस
ये कितने हो गए 4/3। तो यहाँ पर हमें 1 बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर एलसीएम ले लें, ठीक है। तो 22/7 गुणित 9/4, कोष्टक में इनका एलसीएम लोगे तो 3 और ये त्रिया गुणा हो जाएंगे तो 3 8 24 और 4 28, तो 28/3, ठीक है। 28/3। अब जो काट रहे हैं तो काट देते हैं अपन। तो देखो कि 3 से कट जाएगा 3 त्रिका 9, 7 से कट जाएगा 7 चौको 28, 4 से कट जाएगा 4। तो केवल अपना कितना बचेगा, यहाँ पर बचा है 22 और यहाँ पर बचा है 3, तो 22×3 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, है ना। तो ये हो गया इंजीनियरिंग वाला। तो इसका जो क्या कहते हैं मॉडल बनाए थे उसका एरिया कितना आ गया 66 सेंटीमीटर। आयतन, इसका मॉडल का आयतन कितना आ गया 66 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा कि एक गुलाब जामुन है, उसके आयतन है 30% में चाशनी भरी हुई है और 45 गुलाब जामुनों के चाशनी होगी। इसमें गुलाब जामुन के एक बेलनाकार है, बेलन के आकार का है, तो दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार लगे हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। इस पूरे का आयतन निकालोगे, जब आयतन निकल आएगा तो वो एक गुलाब जामुन का निकलेगा, 45 का गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा और फिर उसका अपन 30% चाशनी जो मिली है वो निकाल देंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले तो अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। तो क्या कहा है कि पहले तो एक बेलन है, ठीक है। कैसा है, एक बेलन है और बेलन के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं अर्धगोले। बेलन के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, इस तरह से ये बेलन के दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं। तो इसकी दूरी, इसकी जो है पूरा कितना दिया गया है 5। इसकी लंबाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और इसकी 5 सेंटीमीटर दी गई है और इसका व्यास, जो व्यास दिया गया है पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा व्यास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है अपन को 2.8। व्यास कितना दिया गया है 2.8 दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.8, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.8 है ना। तो अपन को पूरी दूरी की, तो इसकी त्रिज्या निकाल देंगे। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1.4 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1.4, त्रिज्या हो गई। तब यहाँ पर अगर 1.4 यहाँ से और 1.4 यहाँ से अपन निकाल देते हैं तो बेलन की जो लंबाई हो जाएगी वो बेलन की लंबाई कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, है ना। बेलन की लंबाई कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब आगे जो जो दिए गए हैं उसको लिखते हैं और क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमें दिया गया है क्या 5 मीटर लंबे और इसका व्यास, जो कि व्यास डी है, कितना दिया गया है 2.8 दिया गया है 45 गुलाब जामुनों का। तो बेलन का कैसा है, बेलनाकार है व अर्धगोला है। बेलनाकार व अर्धगोले का जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है 2.8। तो इसकी त्रिज्या दोनों की क्या हो जाएगी 2.8 का आधा कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, तो 1.4 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब बेलन की क्या निकाल लेते हैं, बेलन की लंबाई निकाल लेते हैं। तो बेलन की लंबाई h, है ना। बेलन की लंबाई h निकाल लेते हैं। तो पूरे कितनी है 5 है और माइनस ये 1.4, देखो इस तरह से 1.4 जुड़ा हो और एक तरफ से 1.4 जुड़ा है, तो 1.4 दोनों साइड जुड़े हुए हैं अर्धगोले। तो इस तरह से 5 माइनस ये कितने 2.8 अपन निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो देखो इसमें क्या लगा है बेलन, तो सबसे पहले क्या निकाला आएगा बेलन का आयतन, ठीक है। और इसी में प्लस क्या लगे हुए हैं 2 अर्धगोले लगे हैं, तो 2 गुणित अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर h, है ना। बेलन का आयतन कितना होता है पाई स्क्वायर h, है ना, जो अपन को दिया है। और
अपन आयतन निकाल रहे हैं, प्लस 2 गुणित अर्धगोलिक आयतन। अर्धगोलिक आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन सूत्र को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, तो ज़्यादा हो तो दोनों से पाई आर स्क्वायर अपन क्या कर दें पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर घात 3 होती है, पाई आर स्क्वायर की घात 3। तो पाई आर स्क्वायर अपन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर केवल बचेगा h, यहाँ पर हो जाएंगे तो दूनी 4/3 और अंदर बचेगा r। तो सूत्र में अब मान रख देते हैं डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर अपन मान रखते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 1.4 का वर्ग, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 2.2, एच की वैल्यू है 2.2, और फिर यहाँ पर है धन कितना आ जाएगा 4/3 गुणित आर की वैल्यू कितनी है 1.4, है ना 1.4। तो इसको सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 22/7 गुणित 1.4 को 2 बार लिख सकते हैं, 1.4 गुणित 1.4, और इसका सॉल्व कर देंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 होते हैं, तो 0.2 आ जाएगा, है ना 0.2 आ जाएगा। अब ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 6.6, प्लस 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5.6/3 है। तो इस तरह से ये आ गया 5.6। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। 0 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 44, तो 4.4 और 4.4 का 1.4 में गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.16 गुणित इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो ये कितने हो जाएंगे 6 5 11 और 12/6/3, तो इसको इनके दोनों का गुणा अगर कर देते हैं 6.16 का और इसका गुणा करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 75.152 बटे में आ जाएगा कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसके लिए निकला है तो इसका सॉल्व कर देते हैं। तो जो ये निकला है हमारा इसका भाग दे देते हैं, 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1100। ये पहले तो ये बताएं कि भाग देने से पहले तो ये कितने के लिए निकला है 1 गुलाब जामुन के लिए निकला है, तो यहाँ पर 1 गुलाब जामुन के लिए निकला है। अब हम कितने गुलाब जामुन के लिए निकाले थे 45, तो 45 गुलाब जामुन के लिए निकाल लेते हैं। तो 45 गुलाब जामुन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर 45 का और गुणा कर देंगे, है ना 45 का और गुणा कर देंगे तो 45 गुणित यहाँ पर हो जाएंगे 375.152 बटे में आ जाएगा कितना 3, है ना 75.152 और बटने में आ जाएगा 3, और इसका अपन क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन सॉल्व कर देते हैं तो 3 से कट जाएगा 45, तो 15×45 होता है, और 15 का इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा अपना 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो क्या निकल आया आयतन निकल आया। अब अपन निकाल लेते हैं चाशनी का आयतन। तो चाशनी का आयतन निकालेंगे तो चाशनी के आयतन में क्या कहा था 3% कहा था, 30% कहा था, तो 30% किसका आयतन का, तो 30/100 गुणित आयतन कितना है 1127.28, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक अंक आधा और दशमलव रख जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 338.184 ना। तो ये अपना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है बच्चों।